नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी सभी को। मैं शिवानी को फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग लगे हुए हैं डेकोरेशन में। तो ये मैंने लिया है मेरी शुन्नू का उला हुप, और इस पर हम वो ग्रीन स्ट्रिंग है जो गणपति डेकोरेशन में मंगाई थी वही हम यूज़ कर रहे हैं। उस पर मैंने लड़ी भी लगा दी और यहाँ पर पतिदेव जो लड़ियाँ गिर गई हैं वो भी सेट कर रहे हैं। और सुबह तो क्या हुआ कि बस सुबह उठ के सबसे पहले मैंने व्लॉग बनाया और फिर पूजा के बर्तन साफ़ किए, क्योंकि पहले दिन नहीं हो पाए थे, काफ़ी काम में थक गई थी। तो पतिदेव ने कहा कि तुम अभी सो जाओ, डेकोरेशन और ये बर्तन और वीडियो कल ही करेंगे, वरना तुम भी बीमार हो जाओगी, क्योंकि हस्बैंड को लग रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और उन्होंने कहा कि अगर तुम बीमार हो गई तो दवाई भी नहीं खा सकते हो, तो इसलिए हमने दूसरे दिन किया। तो बस सुबह वीडियो बना के और जो है बर्तन साफ़ करके जल्दी से साफ़ सफाई करके नहा के हम लोग लगे डेकोरेशन में। तो यहाँ पर अब मैं माता रानी के सभी रूप यहाँ पर सेट कर दूँगी, बांध दूँगी। बड़े ही मुश्किल से सेट हुए, बस जुगाड़ ही कह लो, मैं जुगाड़ कर लेती हूँ। हमारे नील भाई कहते हैं कि दीदी हर चीज़ का जुगाड़ कर लेती हैं, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद यहाँ पर हो गई पूजा की तैयारियाँ शुरू। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं बस जल्द सबको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से रंग लिया थोड़े से चावल, है ना। और उसके बाद में मैं बना रही हूँ अजल कवल, और जोत के नीचे भी थोड़ा सा अनाज मैंने रख दिया है, और जहाँ पर नवग्रह विराजमान होने वाले वहाँ पर भी रख दिया है। इस बार मैंने कलश को थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में विराजमान किया है। सभी लोग पूछ रहे थे कि नारियल पीला क्यों है या कलश के ऊपर पीला क्या है, तो जी ये नारियल है और नारियल पे मैंने लगाई है हल्दी। साउथ इंडियन स्टाइल में हल्दी लगाई जाती है और सिंदूर से उस पर तिलक बनाया जाता है माता के नाम का। देखा जाए तो पूरी तरीके से माता जी को विराजमान किया जाता है। तो ये जो रिवाजें हैं जो मैं शुरू करती हूँ ये आगे कंटिन्यू भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि शौक के लिए आज कर लिया और कल नहीं, मेरी ऐसे नहीं है ये चीज़ें। और इस सब के बाद में फाइनल लुक चौकी का, और हमारी माता रानी जगदम्बा आदि भवानी आदि शक्ति बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पर मैं आप सबको एक जानकारीजनक चीज़ें बता दूँ। यहाँ पर देखिए, पहली बात तो बर्तन कितने चमक रहे हैं। तो पूजा के बर्तन आपको हमेशा डेली साफ़ करना चाहिए। हाँ, अखंड दिया आप डेली नहीं उठा सकते हो, नहीं तो बाकी जो चीज़ें आप उठा सकते हैं वो आप डेली क्लीन कीजिए, क्योंकि पूजा के टाइम में साफ़ सफाई का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर पूजा शुरू करने से पहले जल छींटकर सबसे पहले पवित्रम कर दीजिए, या स्नान अर्पणे मस्तु इस तरीके से कर दीजिए सभी देवी देवताओं को ध्यान करते हुए। और स्नान के बाद हम होते हैं तैयार होने शुरू, कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो वही सब आपको करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी उपदीपक अगर आपने लगाए हैं, जैसे कि छोटे बड़े यहाँ वहाँ, वो सारे आपके उपदीपक होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा दिए, तो आप उनको जला लीजिए। अब बचता है आपका अखंड दिया, यानी कि जो 9 दिन तक के लिए साक्षी रहेगा आपकी पूजा का वो। और जो डेली का दिया है वो भी साक्षी दीपक ही कहा जाता है, कि वो आज की पूजा का साक्षी है, तो वो भी आपको जलाना है। जैसे कि हम डेली मंदिर में जोत बत्ती करते हैं, तो वैसे तो मैं यहाँ पर भी चौकी पर भी जोत करूँगी, और इसके बाद में हम मंदिर में भी जोत करने वाले हैं। सबसे पहले भवानी से शुरू होने वाली है। सब लोग नहा लिए हैं, धो लिए हैं। हाँ, बस मैं रेडी नहीं हुई हूँ। क्यों नहीं हुई हूँ वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। क्योंकि हमें जाना था, झंडे वालान जाने का प्लान बना था, जो कि कैंसिल हो गया, क्योंकि पतिदेव को उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा आपने बहुत काम करवाया, और इस बार सच्ची में हस्बैंड जी ने बहुत ज़्यादा काम करवाया है, बिना कुछ ऊँचा किए, है ना। आप कहोगे दीदी कैसी बातें कर रही है, बहुत हैप्पी होकर के इन्होंने सारा काम करवाया। तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो, चलो मंदिर का तो जब माता रानी चाहेंगी चले ही जाएंगे, कोई बात नहीं। तो पतिदेव ने कहा था मंदिर जाएंगे तो तब रेडी हो जाना, अभी मुहूर्त निकला जा रहा है, तो बस तुम ऐसे ही जल्दी से चुनर ओढ़ के और कर लो। कपड़े तो पहन ही रखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बगैर कपड़ों के घूम रही हो, है ना। तो शायद कभी हो पाता है ऐसा कि मैं तैयार ना हूँ और मैं पूजा कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जितने की ज़रूरत थी, यानी कि सिंदूर बिंदी वगैरह, वो सब मैंने कर लिया है। ज़्यादा एक्स्ट्रा का मेकअप मैंने नहीं किया, क्योंकि देखो पूजा में तो मेन तो यही ज़रूरी होता है। वो तो आजकल चलने लगे हैं, क्रीम पाउडर, ये आईलाइनर एक्सेट्रा सब कुछ। पहले तो लोग बिंदी, लिपस्टिक और मेहंदी वगैरह करते थे। मेहंदी तो माता रानी की लगाते हुए मेरे हाथों में थोड़ी सी टच हो ही गई थी, तो वो भी शगुन हो गया। लेकिन हाँ, प्रॉपर तरीके से मैं मेहंदी इसलिए नहीं लगाती हूँ, क्योंकि नवरात्रि की एक नाइट तक भी मेरा इतना काम होता है, पानी में भी इतना काम होता है कि वो मेहंदी छूट ही जाए। और यहाँ पर पूजा करते में भी हमारी शुन्नू को नहीं है चैन, इतना परेशान करती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हो गई है कि पूजा में भी डांट खा लेती है। और यहाँ पर जो भी सीधा दिख रहा है आपको वो उल्टा है, और जो उल्टा दिख रहा है वो सीधा है। तो ये बात ना बोले कि उल्टे हाथों से पूजा हो रही है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सबके हाथ लगवा दिए गए तिली में, कि सबकी तरफ से दिया हमारे घर के मुखिया यानी कि मेरे पतिदेव प्रज्वलित कर रहे हैं। और ये 9 दिन तक कंटिन्यू जलने वाला है, जो कि माता रानी के सामने बहुत ही सुंदर भी लगता है। ऐसा लगता है कि बस मंदिर में जान है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि दीपक प्रज्वलित नहीं है ना अखंड, तो ऐसा लगता है मंदिर में भी सूनापन सा, जैसे पता नहीं क्या
कमी है अभी हमारी पूजा में, ऐसा। तो यहाँ पर सभी दीपक जलाने के बाद में हम कर देंगे अपनी पूजा शुरू। तो पूजा में हम बहुत ज़्यादा ऐसा आडंबर नहीं करते हैं, सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। तो यहाँ पर माता रानी की लिपस्टिक हट गई है, वो भी मैं सेट कर रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग करते हैं अग्यारी में हम जो भी लौंग का जोड़ा, कपूर, गुगुल वगैरह ये सब चढ़ाना होता है। आप चाहें तो हवन सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। तो वो चढ़ाने के बाद डेली का जो भोग होता है वो चढ़ाया जाता है माता को। तो आज का भोग था घी का भोग, तो घी का भोग चढ़ा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल भोग बताती हूँ पर डे का, तो हम सिर्फ वही माता रानी को भोग लगाते हैं जी। पूरे दिन अगर माता रानी को जो भी हमारे घर में आता है बाहर से, वो भी अगर कुछ भोग लेके आता है, वो भी माता रानी को लगाया जाता है। कानूनन को जैसे भोग लगाया जाता है दिन में कई बार, वैसे ही माता रानी को भी लगाया जाता है। हमारी शुन्नू जब जब कुछ भी खाती है तो पहले माता रानी को भोग लगाती है और कानूनन को जब खुद खाती है, क्योंकि बच्चों को जैसा अगर हम सिखाते हैं वैसा ही बच्चे सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोटी है तो उसको नहीं पता है ना। और इसके बाद पतिदेव कुछ पूछ रहे हैं, मैं उनका आंसर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं वीडियो, आप लोग सोचते होंगे ना कि दीदी ऐसे वॉइस ओवर कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस ओवर करना बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि ये हमारे पूजा में डिस्टर्बेंस नहीं बनता। क्योंकि हम पूजा करते टाइम कैमरा लेके हाथ में कुछ बोलते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा जो ध्यान है ना वो पूजा में कम और हमारी बातों में ज़्यादा लगा रहेगा, जो कि हम कैमरे को लेकर के कर रहे होंगे। तो वो सब मुझसे हो नहीं पाता, थोड़ा सा मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है इन सब चीज़ों में। तो मैं सोचती हूँ कैमरे को एक साइड लगा दूँ, वो एक साइड अपना काम करता रहेगा और हम अपनी पूजा करते रहेंगे, क्योंकि पूजा होता है ध्यान लगाने वाली चीज़ें। और बाद में वॉइस ओवर कर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। और कुछ अभी मैं इतना लंबा प्रोसेस अगर आपको दिखाऊंगी, हमें पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप सोचो आप भी बोर हो जाओगे इतना लंबा वीडियो देख करके। 10 मिनट तक का वीडियो देखकर तो लोग बोर हो जाते हैं, तो इतना लंबा वीडियो कौन ही देखेगा। तो यहाँ पर हो रहा है 40 का पाठ और मैं हो गई हूँ माता रानी में ध्यान मग्न। पता नहीं मुझे क्या होने लगता है माता रानी के मंत्र सुनते, वो सप्तशती सुनते, भजन सुनते, अलग से पता नहीं एक अलग अंदर एनर्जी आने शुरू हो जाती है। वही होता है मेरे साथ। और आगे बस हमने पूजा किया और फिर मैं लगी रही 5 बजे तक काम में कंटिन्यूअसली, क्योंकि रूम में बाकी काम पड़ा था। साफ़ सफाई हो गई थी, लेकिन जैसे बेडशीट वगैरह बिछाना जहाँ नहीं बिछी हुई थी, कपड़े लत्ते समेट के रखना, और भी काम था किचन में, कुछ बर्तन मतलब धोए हुए रखे होते वो सब लगाना। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है पूजा के टाइम में भी, काफ़ी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो वो सब सेट करते हुए मुझे बज गया 5 करते करते। फिर हमारी चंचल आई थी थोड़ी देर के लिए घर पर। चंचल के आने के बाद कुछ देर बैठी तो हमारे घर में चली गई लाइट, और वही टाइम हो गया था हमारी पूजा पाठ का। तो भाई बहुत वेट किया बट लाइट नहीं आई। अगेन हमने टॉर्च जला के पूजा करनी शुरू कर दी, और पूजा जैसे हमारी शुरू हुई कुछ देर बाद ही लाइट भी आ गई। फिर हमने किया सप्तशती पाठ, पूजा वूजा करने के बाद संध्या की। फिर हम जो भी चाय नाश्ता करते हैं वो हमने किया, और रात का फिर डिनर बनाना शुरू। डिनर हमारा बहुत लेट होता है, क्योंकि हम सबको लेट ही खाने की आदत है। अगर हम जल्दी खा लेते हैं तो हमें रात में भूख लगने लग जाती है, क्योंकि मायके टाइम में वहाँ भी और ससुराल टाइम में यहाँ भी हमेशा लेट ही खाना हुआ है। तो लेट ही खाने की आदत है, अब चाहे वो व्रत में हो चाहे बिना व्रत के। तो यहाँ पर हमारी शुन्नू को डॉटर्स डे पे मिली है स्मार्ट वॉच, और वो उसको लेकर के बिल्कुल पगला गई है। और ऊपर से इसने पहन लिया लहंगा, तो सोने पे सुहागा। हमारी शुन्नू को लहंगा पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। बस इस बार यही है कि मैं रेडी नहीं हो पाई हूँ, बस वही मुझे थोड़ा सा अफसोस रहा। लेकिन हाँ, ये खुशी भी रही कि मैं नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरी माँ, मेरी जगदम्बा वो तो लग रही है ना, उन्हीं का ही दिन था। और आपको एक चीज़ और भी बता दूँ मैं, ये जो शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन होता है, ये दिन मेरी माता का स्थापना दिवस है। आज मेरी माता को पूरे के पूरे 2 साल हो चुके हैं जब ये आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये सुंदर सा मेरी माँ का भवन है और सुंदर सा श्रृंगार है, और भाव तो पूर्ण ही है। भाव तो सभी के होते हैं अपने अपने सभी तरफ। कोई इनको माँ मानता है, कोई इनको बेटी मानता है। हर तरीके से मैं इनको माँ मानती हूँ। तो हमारी माँ बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे तो सुंदर लग रही है क्योंकि मेरी माँ है। आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और व्लॉग में क्या अच्छा लगा वो ज़रूर बताना। बाकी बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिखना ज़रूर कि आपको क्या अच्छा लगा। बाकी मैं शिवानी फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, हो सकेगा तो श्रृंगार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। बी हैप्पी।